हमें तो खाली 20 मिनट मिलते हैं, तो उसमें यही आप मैक्सिमम यही कर सकते हो। आप अपने बच्चे को हक दे सकते हो, आप अपनी मामा को हक दे सकते हो। लेकिन जब बात हो जाती है वो बता देती हैं कि बस घबराना नहीं है, इंशाल्लाह अच्छे वक्त आएंगे। ये बिल्कुल फेयर इलेक्शंस दिए। आप पहले सिंबल छीने सब उम्मीदवारों पूरी पार्टी से, और फिर उन्हें मुश्किल सिंबल दे। हमें लुड्डो का दाना जैसे दिया है, फिर आप हमें कैंपेन भी ना करने दें। एक कैंडिडेट को आप इसी वजह से जेल रखें ताकि वो अपनी कैंपेन ना चला पाए। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त हम NA 118 में मौजूद हैं। आलिया हमज़ा जो तकरीबन 9 साल से पाबंदे सलासल हैं, उनकी साहबजादी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये पूछना तो मेरा ख्याल है फजूल होगा कि माँ के बगैर एक बेटी कैसी है। वो तो सबको, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि किस तरह का दर्द महसूस हो रहा है। तो आपको लोगों की मोहब्बत किस तरह से मिल रही है? लोग आलिया हमज़ा मलिक का नाम सुनकर इतनी तकलीफ़ में है, क्योंकि उन्होंने जो जुल्म सहे 9 महीनों से, वो सुनकर लोग रोना शुरू कर देते हैं। वो सुनकर लोग, उनके अंदर मोहब्बत इतनी निकलती, दुआएं इतनी निकलती है, और लोग इतनी अच्छी तरह इस्तकबाल हमारा इसी हल्के में किया है कि मैं बहुत खुश हुई हूँ। और जो उन्होंने कुर्बानी दी है उसे देखकर लोगों का जोश व जज्बा और बुलंद हुआ है। जो इमरान खान ने कुर्बानी दी, उनका जोश व जज्बा और बुलंद हुआ है, जिसे देखकर हमारा भी कैंपेन का जोश व जज्बा और बुलंद हुआ है। तो ये जो आपकी शूज़ टूटी हुई है, अगर मेरे कैमरा मैन दिखाएं तो ये ड्यूरिंग कैंपेन ही टूटी है? हाँ जी, कैंपेन के दौरान ही टूटी है। ऐसा क्या जज्बा है भाई? लड़की जूता तुड़वा लिया, पाँव ज़ख्मी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लगी हुई हैं। नहीं, ये बस आज हम गलियों में फिर रहे थे, तो फिर जितना ज़्यादा आप चलते हो कभी कभार फिर यही हो जाता है, जोश व जज्बा में ही टूट जाता है। मैं पूछना चाहूँगी कि एक सियासतदान का देखने का पर्सपेक्टिव कुछ और होता है जब वो लोगों के इश्यूज़ को देखता है, सुनता है, लेकिन बीइंग अ नॉर्मल पर्सन आप लोगों को देख रही हैं, उनके इमोशंस को देख रही हैं, उनकी फीलिंग्स देख रही हैं, किस तरह से हैं आपकी वालदा के लिए, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप किस तरह से देख रही हैं, और आपका जहन क्या कह रहा है? जिस भी गली में हम गए हैं, और जिस भी गली में हम गए और जिस भी दरवाज़े पर हमने नॉक किया है, जो भी उन्होंने हमें मसाइल बताए हैं, गैस का मसला हो, पानी का मसला हो, सड़कें टूटी हुई हो, वो मेरे दिमाग में अभी तक है। क्योंकि जो हमारा इंटरेक्शन है हमारे वोटर्स के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम उन्हें अगर कह रहे हैं वोट करें, फिर मेरी अम्मी को मैंने हर चीज़ बताई, ये सब मसले बताए, और वो खुद इधर कैंपेन उन्हें करने नहीं दी गई, बट उन्हें मैं हर चीज़ बताती हूँ। और उनका यही था कि वो खुद कैंपेन करें, वो खुद हर किसी से मिले। लेकिन इंशाल्लाह 8 फरवरी के दिन हम हकीकी आज़ादी वाला पाकिस्तान निकालेंगे, और इंशाल्लाह वो सबसे मिलेंगी जब वो आज़ाद हो। अच्छा इशान, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी आपकी वो एज नहीं है, उतनी मैच्योरिटी से आप नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, तो आप इस बचपन में ही किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं? क्योंकि बचपन की उम्र से आपको माँ की जुदाई सहनी पड़ गई है। तो हमारी पहले पार्टी से इतनी वाकफियत नहीं थी मेरे और मेरे अब्बू की, लेकिन अब हम उनकी मदद से और हमारी अपनी प्लानिंग की वजह से हम आगे बढ़े हैं, और हमने कैंपेन ये शुरू की है। कैंपेन हम 3 वीक से कर रहे हैं, तो ये सारा पोलिंग एजेंट्स और सारा कैंपेन हमने प्लान किए है, फ़ंड्स इकट्ठे किए, और इंशाल्लाह हमें। जब आप अपनी मम्मा से मिलती हैं तो वो ज़्यादा टाइम जो है माँ बेटी जो हैं आपस में इमोशनली कनेक्ट करती हैं, या माँ आपको ये अज़म देती है कि आपने लोगों के लिए किस तरह से डटना है? हमें तो खाली 20 मिनट मिलते हैं, तो उसमें यही आप मैक्सिमम यही कर सकते हो। आप अपने बच्चे को हक दे सकते हो, आप अपनी मामा को हक दे सकते हो। तो बेली बात होती है, वो भी फिर वो जेल वाले ख़त्म कर देते, बात ही नहीं हो पाती आधा टाइम। लेकिन जब बात हो जाती है वो बता देती हैं कि बस घबराना नहीं है, इंशाल्लाह अच्छे वक्त आएंगे। इमोशनल कौन होता है, आप ज़्यादा होती हैं या मम्मा ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं? इमोशनल तो दोनों ही होते हैं, लेकिन दोनों मिस करते हैं एक दूसरे को। लेकिन इंशाल्लाह हम ये मुल्क आज़ाद करके ही छोड़ेंगे, और ये गुलामी कबूल नहीं करेंगे। आपको लगता है जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फेयर हो रहे हैं? क्योंकि अदर पार्टी को तो इन्होंने बंद कर दिया ना,
पाबंदी सलासल किया हुआ है, दूसरी अकेली पार्टी है जो इलेक्शंस का जो है सुना रही है, बता रही है, तो क्या ये फेयर इलेक्शन है अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन? ये बिल्कुल फेयर इलेक्शन थी। आप पहले सिंबल छीने सब उम्मीदवारों पूरी पार्टी से, और फिर उन्हें मुश्किल सिंबल दे। हमें लुड्डो का दाना जैसे दिया है इंतखाबी निशान, तो उसके बाद फिर आप हमें कैंपेन भी ना करने दें। एक कैंडिडेट को आप इसी वजह से जेल रखें ताकि वो अपनी कैंपेन ना चला पाए, ताकि वो लोग अपने वोटर्स से ना मिल पाए। फिर आप और लोगों को जेल में रखें, और फिर आप उनके फ्लेक्सेस और उनके पोस्टर्स भी ना लगने दें, आप उनके वर्कर्स को हरास करें। तो बिल्कुल फेयर साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं नज़र आ रहे हैं। लेकिन यंगस्टर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, पाकिस्तान के यंगस्टर्स को? यंगस्टर्स को यही पैगाम देना चाहूँगी कि 8 फरवरी का अहम दिन है। आप लोगों ने लुड्डो का दाना इंतखाबी निशान नहीं बोलना। आप लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, PTI ने, इमरान खान ने, आलिया हमज़ा मलिक ने और लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, उससे नहीं भूलना। और इंशाल्लाह हम 8 फरवरी को ये जुल्म का निज़ाम ख़त्म करके रहेंगे, और ये गुलामी कभी भी नहीं कबूल करेंगे। हकीकी आज़ादी इंशाल्लाह आएगी 8 फरवरी के दिन। जी, तो व्यूअर्स, आज आप इशाल से मिले और आपने जाना कि किस तरह से वो अपनी माँ की जुदाई में उनकी कैंपेन को आगे लेकर चल रही हैं। 20 मिनट का वक्त मिलता है जिसमें माँ बेटी के इमोशंस भी होते हैं और मुल्क के लिए भी वो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारी को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर, किसी नई स्टोरी के साथ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।